सुबह 2:30 बजे भस्म आरती के बाद तैयार हुए और भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा महाकाल के मंदिर के पट खुलते ही भगवान महाकाल को पंचामृत से उनका अभिषेक कराया गया और महाकाल का पूजन अभिषेक करने के उपरांत विशेष श्रृंगार उनका किया गया और फिर महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से बाबा को भस्म आरती अर्पित की गई। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे। सवारी में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह भी शामिल होंगे। के दरबार में भक्त लोग बाबा महाकाल की भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। लाखों हजारों भक्त आज दिन भर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। सुबह प्रातःकाल बाबा की भस्म आरती में भगवान को दूध, दही, घी से, शक्कर, पंचामृत, नाना प्रकार के फलों के रस से, भांग से स्नान कराया गया है। महाआरती के साथ में यह महापर्व सोमवार का प्रारंभ हुआ है। लाखों भक्त आज दिन भर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और आज उज्जैन में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दरअसल डमरू का यह विश्व रिकॉर्ड बनेगा और बाबा महाकाल की सवारी से पहले इस रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। दरअसल 1500 लोग 1 मिनट तक एक साथ 10 मिनट तक माफ कीजिएगा ये डमरू बजाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे शक्ति पथ पर यह डमरू बजाया जाना है और इसमें 1500 लोग एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाएंगे और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए टीम को भी निमंत्रण दिया गया है। उज्जैन में डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। 1500 लोग एक साथ डमरू वादन करेंगे और ये डमरू वादन होगा करीब 10 मिनट तक। इसी तरह से डमरू वादन किया जाएगा। ये अभ्यास के दौरान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बढ़ते आगे मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शरण में आपको लिए चलते हैं, जहां मंदिर पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सुबह पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर परिसर में रुद्रपाठ का आयोजन किया जा रहा है और आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ के आकर्षक श्रृंगार की भी मान्यता है। भगवान पशुपतिनाथ के श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर दर्शन के लिए श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। तीसरा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर प्रातःकाल पट खुलने से ही लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। इस श्रावण महीने में 5 सोमवार आने हैं और 5 सोमवार को बड़ा उत्सव यहाँ पर रहता है और हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश जी भट्ट। उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला है? श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार, भक्तों में बड़ी प्रसन्नता है, खुशहाली है, क्योंकि इंद्र देव ने बड़ी कृपा करी, वर्षा अच्छी हुई, कई प्रकार के जतन किए गए, परंतु आज भगवान की कृपा से सुदूर वर्षा अच्छी ही हो रही है। भक्तों में इस प्रकार प्रसन्नता है। काफी दर्शनार्थी कतारबद्ध पधार रहे हैं। महिलाओं से लेकर के, बच्चों से लेकर के, वृद्धजनों से लेकर के सभी भगवान पशुपतिनाथ जी का जल, पुष्प, पंचामृत एवं बेलपत्र अर्पण करके भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिवार सुख समृद्धि दे, खुशी दे। भगवान महादेव वो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज किस तरह के कार्यक्रम यहाँ रहने वाले? आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। आज विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी का प्रातःकाल की बेला से करके अभिषेक हो रहा है और भगवान पशुपतिनाथ जी का विशेष करके नैनाभिराम श्रृंगार भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पण किया जाएगा एवं भक्तों सभी को दर्शन करा करके धर्म लाभ लिया जाएगा। आज दिन भर यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुद्राभिषेक का पाठ हो रहा है। विद्वान पंडित यहाँ पर मौजूद है और रुद्र पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान की प्रतिमात्मक स्वरूप, भगवान महादेव की प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। दिन भर यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो जाए, इसके लिए मंदिर प्रबंध समिति ने व्यापक प्रबंध किए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा के दौरे पर रहेंगे और सीएम आज भोरम देव में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। मुख्यमंत्री बूढ़ा महादेव का दर्शन भी करेंगे और साथ ही भगवान का अभिषेक भी करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे।
दिनांक 5 अगस्त दिन सावन का सोमवार सुबह 7 बजे हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी ने निर्णय किया है कि भोरम देव के प्रांगण में जितने भी कांवड़िया होंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। उनका यह अभियान कवर्धा में सनातनीय मानबिंदु के अपमान के प्रतिकार स्वरूप है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि कल सुबह दिन सोमवार को 5 अगस्त को आप भी 7 बजे सुबह भोरमदेव महाराज के प्रांगण में पहुंचे। बहुत बहुत आभार आपका। तो मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपील की है सभी श्रद्धालुओं से भोरमदेव महादेव के दर्शन के लिए पहुंचें। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकाल मंदिर से, जहां पर हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय की गुंजायमान इस पूरे परिसर में जब भस्म आरती की गई, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया, एक अलग ही स्वरूप, एक अलग ही छटा में भगवान भोलेनाथ नजर आए। भस्म आरती में शामिल हुए सैकड़ों भक्त यहाँ मौजूद थे और इस दौरान कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ताज़ा अपडेट के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और भगवान भोलेनाथ की मनोकामनाएं मांगने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु सुबह सुबह ही दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ है ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए? वासु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बहुत ही प्राचीन, बहुत ही सिद्ध बड़ वाले महादेव मंदिर में और आप यहाँ पर देख सकते हैं सावन का आज सोमवार है। सावन का महा विशेष रूप से भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना के लिए माना जाता है और मध्य प्रदेश तो में बाबा महादेव की, बाबा महाकाल की विशेष कृपा हमेशा से रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं। महाकाल मंदिर यहाँ पर है, ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ पर है और भोपाल में स्वयं बड़ वाले महादेव जो है वो विराजमान है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों का जो हुजूम है, जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विधिवत रूप से बाबा की जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। बाबा को भस्म लगाई जा रही है, उनको रुद्र अभिषेक, उनका जल अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है, शहद से अभिषेक जो है वो किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक जो है वो किया जा रहा है और बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बहुत प्राचीन और सिद्ध ये बाबा का दरबार है और ये माना जाता है कि यहाँ पर सावन के माह में जो विशेष पूजन अनुष्ठान करते हैं, उनकी सारी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो बाबा जरूर पूरी करते हैं। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि लगातार कई जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और दिन भर इसी तरीके का जो क्रम है वो यहाँ पर चलते रहने वाला है। लिहाजा प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतजाम हैं वो यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से किए गए हैं, क्योंकि आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता है और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो, इसका भी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से ध्यान रखने का काम करता है। तो विशेष पूजन अर्चन के साथ ही यहाँ पर महाआरती का भी आयोजन होता है, भजन संध्या का भी जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जाता है और बड़ी संख्या में, जैसा कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, कि जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं और सपरिवार यहाँ पर आकर जो पूजन अर्चन है वो यहाँ पर की जाती है और बाबा को बेलपत्र हो, धतूरा हो, जो उनकी परम प्रिय चीजें हैं वो उनको अर्पित की जाती हैं और इसका अपने आप में एक बड़ा महत्व, सावन के महीने में ये महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। और भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो महादेव हैं, देवादिदेव हैं और चाहे भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो उसे स्वीकार करते हैं और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए, बड़ महादेव के दर्शन कराने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार के वैशाली में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। हाई टेंशन वायर की चपेट में आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। 9 लोग जिंदा झुलस गए जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल गंगा जल लेने के लिए ये पहलेजा घाट जा रहे थे और करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग भी लग गई थी और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में ये हादसा हुआ है। बिहार से दुखद खबर
जहां शिवभक्त कांवड़ियों की मौत हो गई करंट लगने की वजह से, और 9 कांवड़िए इसकी चपेट में आ गए। और जो म्यूजिक सिस्टम डीजे साउंड वो लेकर जा रहे थे उस ट्रॉली में भी आग लग गई। और सब आदमी गिर गया, करंट लगा था थरथरा के, सभी आदमी गिर गया। उसके बाद फिर सब आदमी सो गया, अपने आप भड़ास उड़ने लगा, तार पूरा बजा सब लग गया, पूरा चीज लग गया, आदमी सब 10 आदमी घायल हो गया। इसी 11,000 की बिजली के तार में सपने से ट्रैक्टर की ट्रॉली सपने से ये घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। 2 लोग हैं, सदस्य इलाज चल रहा है। 2 लोग हैं। 2 लोग मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे लोगों ने, बहुत समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। हाजीपुर से बड़ी खबर है और एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। डीजे ट्रॉली में करंट आने के कारण जो उसमें सवार कांवड़िया लोग थे जो जल लेने के लिए जा रहे थे, उनकी मौत हो गई। करंट 11,000 तार जो है वो डीजे ट्रॉली में सट गया और उस पर सवार लगभग 10-11 लोग थे, जिसमें से 9 लोग जो है वो जिंदा झुलस कर मर गए हैं। जिसमें सबसे ये दुखद बात यह है कि सब जो है वो कम उम्र के हैं और ये सदर अस्पताल में अभी सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे लाया गया है और पूरी प्रशासन और पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पे, चीख पुकार यहाँ पे मचा हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की जान गई। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है कुछ बढ़ सकता है। देखिए किस तरह से इधर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र का सुल्तानपुर गांव है, जिस गांव में ये हादसा हुआ है उस गांव के भी 4 लोग मृतक हैं और एक नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ का बढ़ई टोला मोहल्ला है, वहां के भी 4 लोग जो है इस हादसे के शिकार हुए हैं। तो 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और सभी लोग जो थे वो डीजे ट्रॉली से लेकर जा रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जल लेने के लिए पहलेजा घाट जाते, वहां से फिर जल लेने के बाद जो है वो कल सोमवारी है, तीसरी सोमवारी है जिसपे वो जलाभिषेक करते। तो मैं अब इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और मैं हमारे साथ जो है वो सदर एसडीपीओ उनसे बात करें। तो कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? अभी 9 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई से चल रही है? जो भी उचित कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जिला प्रशासन जो है जो भी मुआवजा होगा उन लोगों को मिलेगा। डीजे ट्रॉली में से करंट आ गया, हादसा कैसे हुआ? हादसा डीजे बंधा हुआ था और 11,000 का करंट तार में सट गया। गांव की बात है। तो स्पष्ट तौर पे जो ये घटना है ये काफी दुखद घटना है और इस घटना से ये 9 लोगों की जान गई है और 9 लोगों के घर में जो है वो कोहराम मचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना और बड़ी खबर जो है वो वैशाली से सामने आई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और सागर मौत मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। छतरपुर कलेक्टर को सागर कलेक्टर बनाया गया है और एसडीएम सागर भी हटा दिए गए हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक रायसेन को सागर एसपी बनाया गया है और शाहपुर पीएचसी के डॉक्टर हरिओम बंसल भी निलंबित किए गए हैं। मकान मालिक और आयोजकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। राजगिरी उन अधिकारियों पर जो इसमें लापरवाही उनकी सामने आई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक रायसेन को सागर एसपी बनाया गया, पीएचसी के डॉक्टर को निलंबित किया गया और मकान मालिक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर के शाहपुर में दीवार गिरने की वजह से हुए हादसे पर शोक प्रकट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मृतक बच्चों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दीवार गिरने से हुए हादसा हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतक बच्चों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घर वालों के घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलने की कामना की है। और अगली खबर मुंगेली से, जहां गौ तस्करों को पुलिस से पकड़ा। आरोपी ट्रक से
गायों की तस्करी कर रहे थे और ट्रक में करीब 13 गौवंश बरामद थे। आपको बता दें कि 2 गायों की मौत भी हो गई इस दौरान। पथरिया मोड़ से कोतवाली पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। पशु क्रूरता एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि गौ तस्करी के इस पूरे मामले में ट्रक में मौजूद 13 गाय बरामद की गई हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। जिस हालत में उन गायों को ले जाया जा रहा था वो काफी चिंताजनक स्थिति, और ऐसे में 2 गायों की मौत हो गई। अगली खबर पेंड्रा से, जहां पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी धारदार हथियार से वार करके। आपसी विवाद में पिता और बेटे का विवाद हुआ, जिसमें पिता ने बेटे की हत्या कर दी। गौरेला के गोरखपुर में यह वारदात हुई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें कल रात को पारिवारिक लड़ाई हो रही थी, जिसमें राजेंद्र साठे नामक एक व्यक्ति था, अपने परिवार के साथ पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। उसी समय उसका बेटा उसको छुड़ाने आया और इस गुस्से में राजेंद्र, जो शराब के नशे में था, उसने अपने बेटे आकाश साठे, लगभग 22-23 साल का जवान है, उसके गले में और सीने पे 2 वार किया चाकू से, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और घटना में हम लोग अभी मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं और राजेंद्र जो उसके पिता है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें हम आगे करके आज उसको रिमांड। बलौदाबाजार से खबर, जहां बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। दरअसल बाइक चोर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से चोरी की 9 बाइक्स भी बरामद हुई हैं। लवन, कसडोल, गिधौरी, शिवरी नारायण से चोरी हुई थी। और आपको बता दें कि लवन थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के बाकी जो आरोपी हैं वो फरार हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। चोरी की 9 बाइक्स भी इनसे बरामद हुई हैं। पढ़ाने का योगदान अच्छा रहा। इन लोगों ने कुल 4 आरोपियों को, जिनके पास से 9 मोबाइल, 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई और उनमें 2 चोरी की अपने लवन क्षेत्र की, बाकी गिधौरी और सूर्यनारायण क्षेत्र में भी चोरी हुई। कुल 9 मोबाइल, 9 मोटरसाइकिल, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बरामद हुई। कुल 4 आरोपियों से पकड़ा है। और उमरिया कलेक्टर डीके जैन की एक मानवता के चलते सड़क हादसे के शिकार 2 लोगों की जान बच गई। दरअसल कलेक्टर जिले के भ्रमण से मुख्यालय लौट रहे थे और तभी उन्हें सड़क हादसे में घायल 2 लोग दिखाई दिए। कलेक्टर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और जब तक एम्बुलेंस नहीं आई कलेक्टर वहीं मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2 बाइक्स की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और कलेक्टर ने घायलों को अस्पताल भेजकर वहां से रवानगी ली। सरगुजा ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो गई है और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसों पर भी लगाम लगेगी। बता दें कि सरगुजा ट्रैफिक पुलिस को यहां इंटरसेप्टर वाहन मिल गया है और जिससे ओवर स्पीडिंग को तुरंत इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और तेज रफ्तार वाहनों के फोटोज देकर चालान सीधा उनके घर भेजा जाएगा, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल सरगुजा पुलिस ने ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सरगुजा की सड़कों में अगर आप तेज रफ्तार वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यातायात पुलिस का इंटरसेप्टर वाहन आपका इंतजार कर रहा है। ये देखिए, ये इंटरसेप्टर वाहन है और इसमें तेज रफ्तार चलने वाले जो वाहन है उसको कैद किया जा रहा है और उसके साथ ही चालानी कार्रवाई की जा रही है। दिखाएंगे हम कि किस तरह से ये काम करता है और यहाँ पर किस तरह से ये व्यवस्था की गई है यातायात पुलिस के द्वारा, और जिसके कारण जो है दुर्घटनाओं को रोक सके और चालानी कार्रवाई भी कर सके। सर, ये बताइए कि कितने स्पीड जो वाहन आता है उसको आप लोग कैद करते हैं इस कैमरा में और कैसे कार्रवाई होती है? इसमें रोड के अनुसार स्पीड सेट किया जाता है और जो स्पीड सेट किया जाता है उससे अधिक गाड़ियाँ चलती हैं तो उसको ये मशीन अपने आप सेव कर लेती है और जो सेव होता है उसको अपना यातायात में त्रिनेत्र के माध्यम से उसको व्हाट्सएप के माध्यम से त्रिनेत्र में भेजा जाता है और फिर वहाँ से चालानी कार्रवाई की जाती है। कितना का स्पीड रहता है, जैसे कार की बात करें और ट्रकों की बात करें तो? ये अभी यहाँ जो कार्रवाई चल रहा है, यहाँ कार का स्पीड
80 है, 80 से जो पार होता है उसको सेव किया जाता है चालानी कार्रवाई के लिए। और ट्रक का स्पीड है अभी यहाँ 70 है, 70 जो पार होता है उसको चालानी कार्रवाई के लिए सेव किया जाता है। अभी कितने ये वाहन अभी सरगुजा में हैं, क्या लगता है? अभी सरगुजा में एक ही वाहन यहाँ आया हुआ है। और बढ़ते आगे, आगरमालवा के होनहार बेटी तनिषा गवली का शहर लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। देश सेवा करने का जज्बा और परिवार के हौसले से तनिषा का भारतीय वायुसेना में चयन हुआ है। आपको बता दें कि 8 महीने का प्रशिक्षण लेकर वो लौटी हैं और जब वो वापस आई तो शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तनिषा जिले की पहली ऐसी बेटी हैं जो भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देंगी। जिला मुख्यालय पर जैसे ही तनिषा पहुंची, उनका गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल सहित पार्षदों ने प्रथम नगर आगमन पर स्वागत कर शुभकामनाएं दी और इसके बाद खुली जीप में तनिषा को उनके घर ले जाया गया। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। तनिषा शहरवासियों का अभिवादन स्वीकार करती हुई काफी खुश नजर आई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे वहां पर मौजूद रहे। रायपुर में 46वीं आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता चल रही है और 26 राज्यों के 750 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी इस खेल में अपना जौहर दिखा रहे हैं और इससे पहले 4 बार छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। प्रतियोगिता देर रात तक चलेगी और प्रदेश के खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम इससे पहले भी आयोजित कर चुके हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता। पिछली बार 2016 में हम यहीं पर इसी भवन में 40वें राष्ट्रीय पंजाब प्रतियोगिता का आयोजन कर चुके हैं। हम खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। जैसे आप जानते हैं, पूरे खिलाड़ी पूरे इसी कमरों में ठहरे हुए हैं। ऑफिशियल और खिलाड़ियों को एक ही व्यवस्था है। खिलाड़ी काफी खुश हैं। और खंडवा में देर रात तक किशोर नाइट का आयोजन किया गया। गायक मिलन सिंह को किशोर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वहीं मुंबई से आए गायक श्रीजीत और शिफा अंसारी ने किशोर कुमार के हिट गानों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान खंडवा की कोतवाली थाना टीआई ने भी यहां पर अपने गले का जौहर दिखाया। मशहूर पार्श्व गायक, फिल्म अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किशोर कुमार, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था और आभास कुमार गांगुली के नाम से इन्हें यहां पर जाना गया और आभास कुमार गांगुली फिल्मों में आकर बन गए किशोर कुमार। मशहूर एक्टर अशोक कुमार के छोटे भाई और खंडवा से उनका जो जुड़ाव है, उनका जो लगाव है, वो हमेशा के लिए है। और बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में खबरें अब आपको दिखाते हैं।